Hello students, your study platform is Mehta College and now we discuss diagonal relationship. अपना जो टॉपिक है वो क्या है? डायगोनल रिलेशनशिप। डियर स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज आपको किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, यदि आपका मीडियम इंग्लिश मीडियम है, यदि आपका मीडियम हिंदी मीडियम है, सेपरेटली क्लास प्रोवाइड करवाता है। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हमारा मोटो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैटर मिले। इस वजह से यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में ही हम दोनों लैंग्वेज एक साथ यूज कर रहे हैं। बाकी मेहता कॉलेज हमेशा अपनी बच्चों का ध्यान रखता है और सेपरेट क्लास करवाता है। आप अपने सीनियर से, किसी से भी आसपास से कांटेक्ट कीजिए। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम की क्लासेस सेपरेट होती है। तो डियर स्टूडेंट, इसके ऊपर आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है ज़्यादा। आज का अपना टॉपिक होगा डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध। इसका थोड़ा लुक आउट देखिए। डायगोनल रिलेशनशिप का लुक आउट क्या है? ये जो लिथियम है, ये लिथियम अपने खुद के वर्क से, अपने खुद के ग्रुप से क्या है, डिफरेंट नेचर शो करता है। इसका जो नेचर होता है वो डिफरेंट होता है। खुद के ग्रुप के एलिमेंट से इनका जो नेचर होगा वो डिफरेंट होगा, बट इसका जो नेचर होगा सिमिलर होगा किसके साथ में? मैग्नीशियम के साथ में। ये है ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप फर्स्ट का जो लिथियम एलिमेंट है वो मैग्नीशियम से डायगोनल रिलेशनशिप में होगा, यानी कि इन दोनों की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? सिमिलर होगी। और ये जो ग्रुप सेकंड का बेरिलियम है, ग्रुप सेकंड का जो बेरिलियम है वो डायगोनल रिलेशनशिप में होगा किसके साथ में? एल्यूमिनियम के साथ में। और ये कौन है? ग्रुप क्या है? 13। इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होगी, इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होगी। इनमें कुछ ऐसी सिमिलरिटी होगी जिससे क्या होगा, ये एक दूसरे के साथ में डायगोनल रिलेशनशिप में रहेंगे। इसको मैं कुछ इस वे में समझा सकता हूं कि हम क्या करते हैं, आपने हर जगह ये देखा होगा कि हम क्या बात करते हैं कि आप कॉलेज में आते हो, कॉलेज में आपका कोई फ्रेंड होता है, तो आप उससे क्या बात करते हो? यार आपकी और मेरी आदत क्या है? सिमिलर है। हम दोनों की जो हैबिट है वो क्या है? सिमिलर है। और सिमिलरिटीज़ की वजह से ही उनमें क्या है? फ्रेंडशिप हो जाती है। लेकिन आप क्या देखते हो, जैसे आप घर पे अपने भाई को देखिए, दोनों की बिल्कुल कभी नहीं बनती। तो परिवार में अपने भाई के साथ नहीं बन रही, लेकिन कॉलेज में या सोसाइटी में वो क्या है? उसका फ्रेंड सर्किल होता है। किसी भी पर्सन का अपने सोसाइटी के अंदर फ्रेंड सर्किल होता है, क्योंकि उनकी जो हैबिट है वो उस फ्रेंड के साथ में मिल रही है। यहाँ पर भाई के साथ नहीं मिल रही। तो ऐसा ही इनके साथ में लिथियम अपने परिवार, जो खुद की फैमिली है ना, जो फर्स्ट ए, जो ग्रुप फर्स्ट है, उनके एलिमेंट के साथ में ये क्या है? डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा। लेकिन जो तुम्हारे पास में ग्रुप सेकंड है उसके मैग्नीशियम एलिमेंट के साथ में ये सिमिलर बिहेवियर शो करेगा। कौन सा बिहेवियर शो करेगा? ये सिमिलर बिहेवियर शो करेगा। तो ये लुक आउट है। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। तो मेंशन करना डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, लिथियम एंड मैग्नीशियम, लिथियम तथा मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध
क्या यहाँ पे इनमें सिमिलरिटीज़ रही होगी, वो सिमिलरिटीज़ देखिए। सबसे फर्स्ट पहली जो सिमिलरिटीज़ है वो क्या है कि ये जो लिथियम और जो मैग्नीशियम है और इनकी जो आयन फॉर्म होती है Li+ और Mg+2, इन आयन की जो रेडियस होती है, इनकी जो रेडियस होती है, रेडियस मीन्स जो त्रिज्या है इनकी, वो क्या है, सिमिलर है। इनकी जो त्रिज्या की वैल्यू होती है वो सिमिलर होती है। यहाँ पर इन दोनों की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, इनकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो भी क्या होती है, यहाँ पर सिमिलर होती है। ठीक है, समान है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी समान है, रेडियस यहाँ पर सिमिलर है। ये दोनों ही क्या करते हैं, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही जब इनको क्या है बर्न किया जाता है, जब इनको एयर के साथ में क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, इनको बर्न किया जाता है, इनको जलाया जाता है, तो ये क्या करते हैं, दोनों ही क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। ये कभी भी पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ना ये पेरोक्साइड बनाते हैं, ना ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ओनली क्या बनाते हैं, ना ये पेरोक्साइड बनाते हैं, ना सुपर ऑक्साइड, ओनली ऑक्साइड बनाते हैं। क्या होता है ऑक्साइड का फॉर्मूला, ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है O-2, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का 2 चार्ज। पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, O2-2, और सुपर ऑक्साइड क्या होता है, O2-। ये इनके फॉर्मूले। तो इतना कुछ समझाने के बाद में हम यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट नोट डाउन करेंगे। पहले मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को नोट डाउन करवा देता हूँ, फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टेटमेंट मेंशन कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखना, लिथियम द फर्स्ट मेंबर, लिथियम द फर्स्ट मेंबर ऑफ द, लिथियम द फर्स्ट मेंबर ऑफ द फर्स्ट ए ग्रुप differ from the other alkali metal, differ from the other alkali metals in many respects, and resembles the diagonal elements Mg, the diagonal elements Mg, some important properties in which lithium and magnesium resembles are as follows, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना, लिथियम अपने वर्ग में सबसे छोटे आकार के कारण अपने वर्ग के अन्य सदस्यों के साथ कुछ गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है, तथा अपने विकर्ण संबंधी मैग्नीशियम से समानता प्रदर्शित करता है। अपने विकर्ण संबंध मैग्नीशियम से समानता प्रदर्शित करता है। इस प्रकार के कुछ गुण
जिनमें लिथियम तथा मैग्नीशियम जिनमें लिथियम तथा मैग्नीशियम समानता प्रदर्शित करते हैं, समानता प्रदर्शित करते हैं, निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार है। फर्स्ट स्टेटमेंट मेंशन कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई ऑफ both the element of both the element are nearly equal, are nearly equal. Ionic radii of both the element are nearly equal. दोनों, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना, सबसे पहले आयनिक रेडियस ऑफ बोथ द एलिमेंट आर नियरली इक्वल। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना, दोनों धातुओं की आयनिक त्रिज्या, दोनों धातुओं की आयनिक त्रिज्या का मान लगभग समान होता है। आयनिक त्रिज्या का मान लगभग समान होता है। इसको आयन फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। जो लिथियम है उसकी आयनिक त्रिज्या क्या होती है? आयनिक त्रिज्या होती है 0.76 एंगस्ट्रॉम, और जो मैग्नीशियम है Mg+2 इसकी आयनिक त्रिज्या होती है 0.74 एंगस्ट्रॉम। मेंशन कर लीजिए, आयनिक रेडियस ऑफ बोथ द एलिमेंट आर नियरली इक्वल। सेकंड स्टेटमेंट मेंशन कीजिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज, इलेक्ट्रॉन negativities of both the element lithium and magnesium, both the element electronegativities of both the elements are nearly equal, are nearly equal। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, दोनों तत्वों की विद्युत ऋणता का मान, दोनों तत्वों की विद्युत ऋणता का मान लगभग समान होता है। दोनों तत्वों की विद्युत ऋणता का मान लगभग समान होता है। और यहाँ पर विद्युत ऋणता का जो डाटा है वो देखिए, लिथियम की विद्युत ऋणता होती है 1.0, और जो मैग्नीशियम है इसकी विद्युत ऋणता होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज होती है 1.2। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 1.0। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 1.2। मेंशन कीजिए, यहाँ मेंशन कीजिए। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, both the elements lithium and magnesium are hard। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, लिथियम व मैग्नीशियम धातु मेटल्स कर लेना, बोथ द मेटल्स लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्ड। देखिए, लिथियम एंड मैग्नीशियम दोनों धातु ही कठोर होती है, दोनों धातु ही
कठोर होती हैं। नेक्स्ट मेंशन कीजिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फोर्थ स्टेटमेंट मेंशन कीजिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ द मेटल्स आर, of both the metals are quite high. Boiling point and melting point of both the elements are quite high. Quite high. हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना। दोनों ही धातुओं के गलनांक व क्वथनांक का मान, गलनांक व क्वथनांक का मान उच्च होता है। गलनांक व क्वथनांक का मान उच्च होता है। गलनांक व क्वथनांक का मान उच्च होता है। नेक्स्ट मेंशन कीजिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट मेंशन कीजिए बोथ द मेटल्स burn in air, both the metals burn in air and form normal oxide, Li2O and MgO, and form normal oxide Li2O and MgO, normal oxide Li2O and MgO. both the metals, next mention करना, both the metals does not form peroxide and superoxide. This is because of their small size an account of which they are unable to stabilize large size O2 minus 2 and O2 minus ions हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना। लिखिए वायु में जलकर दोनों धातुएं सामान्य ऑक्साइड वायु में जलकर दोनों धातुएं सामान्य ऑक्साइड Li2O तथा MgO का निर्माण करती है। नेक्स्ट लिखना दोनों धातुएं परोक्साइड व सुपर ऑक्साइड का निर्माण नहीं करती हैं। इसका कारण इन धातुओं का छोटा आकार है जिससे ये बड़े आकार के O2 minus 2
O2 माइनस टू व O2 माइनस से नहीं जुड़ पाते हैं, नहीं जुड़ पाते हैं, नहीं जुड़ पाते हैं। आई बात समझ में? देखना, कुछ बात मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पर, बात को समझना, थोड़ा ध्यान से समझना, बात को समझना। ये क्या है, इनकी साइज क्या है, स्मॉल साइज का ही, स्मॉल साइज का। ये भी क्या है, स्मॉल साइज का है, साइज इनकी स्मॉल है। ये छुटकू है, ये भी छुटकू है। अब यहाँ पर बड़कू क्या आगे, मतलब लार्ज साइज के क्या आगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज, -2। ये भी क्या है, स्मॉल साइज का है। अब देखिए इनकी साइज इंक्रीज होती जाएगी, ये O-2, O2 -2, ये क्या है, लार्ज साइज का है, लार्ज साइज है इसकी। इसे क्या बोला जाता है, ऑक्साइड। ये क्या है, परोक्साइड। O2 माइनस, इसके ऊपर चार्ज ओनली माइनस है, ये भी लार्ज साइज का है। इसे क्या बोलेंगे, सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तो बात को समझना, स्मॉल ओनली किससे रिएक्ट कर पाएगा, स्मॉल से ही, क्योंकि ये लार्ज साइज का, बात को समझना, इसका खुद का आकार, खुद की साइज क्या छोटी है, तो ये क्या लार्ज साइज वाले इनसे रिएक्शन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इनको अकपंडेड नहीं कर पाएगा, एक्वायर नहीं कर पाएगा इनको। तो इसकी भी, ये भी किसके साथ में रिएक्शन कर पाएगा, ओनली और ओनली किसके साथ में रिएक्शन करेगा, इस O2 -2 के साथ में रिएक्शन करेगा। ये जो Mg है वो भी किसके साथ में रिएक्शन करेगा, इसी के साथ में रिएक्शन करेगा। इनके साथ में यदि ये इससे जुड़ना चाहे नहीं जुड़ पाएगा, इससे जुड़ना चाहे नहीं जुड़ पाएगा, ये इससे जुड़ना चाहे नहीं जुड़ पाएगा, इससे जुड़ना चाहे नहीं जुड़ पाएगा। आई बात समझ? तो क्लियरिटी क्या है, यदि ये इससे जुड़ेगा, बात को समझना कि यदि ये लिथियम, यदि इससे जुड़ेगा, लिथियम जुड़ेगा तो क्या बन रहा है तुम्हारे पास में, Li2O। और यदि ये Mg जुड़ रहा है इसके साथ में, तो तुम्हारे पास में कौन सा ऑक्साइड बन रहा है, MgO बना लीजिए एक बार इसमें, नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कीजिए फटाफट। नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर मूव करें। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट मेंशन कीजिए। When lithium and magnesium react with, when lithium and magnesium, when lithium and magnesium react with atmosphere, react with atmospheric nitrogen, react, अब कई बार आप लोगों से पूछा जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या है, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है N2। When lithium and magnesium react with atmospheric nitrogen, then ionic nitride will be formed, ionic nitride will be formed, ionic nitride will be formed। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना, जब लिथियम व मैग्नीशियम
जब लिथियम व मैग्नीशियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन के साथ में अभिक्रिया करती है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है, तो आयनिक नाइट्राइड तो आयनिक नाइट्राइड का निर्माण करती हैं, आयनिक नाइट्राइड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे? आयनिक नाइट्राइड। बात को समझना, नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर एक सिग्मा है, 2 पाई। इसको यदि नाइट्राइड फॉर्म में मेंशन करेंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर माइनस का 3 चार्ज होगा। ये क्या है? नाइट्राइड। देख लेना मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मेंशन किया नाइट्राइड। दोनों मीडियम को मैंने स्टेटमेंट लिखा दिया है, इसकी जो रिएक्शन है वो देखना। यहाँ पर जो लिथियम है, लिथियम ने रिएक्शन की किसके साथ में? N2 के साथ में रिएक्शन की। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा? Li3n। किसका फॉर्मेशन होगा? Li3n। यदि मैग्नीशियम ने नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन की, N2 के साथ में रिएक्शन की, तो डियर फ्रेंड्स तुम्हारे पास में क्या बनेगा? Mg3 और N2। आप यहाँ पर एरर देखिए, सभी बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा क्या है दिमाग लगाना कि एग्जाम में गए यार, इतने सारे प्रोडक्ट आपको यदि क्या करने पड़े? रटने पड़े। इतने सारे प्रोडक्ट यदि आपको क्या करना पड़े? रटना पड़े, आपको लर्न करना पड़े, इतना याद करना पड़ेगा। एग्जाम में जाके ही वहाँ पे क्या है भाई, क्वेश्चन ये आ गया डायगोनल रिलेशनशिप का। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है डायगोनल रिलेशनशिप से। अब यदि एग्जाम में जाके वहाँ पर आप क्या भूल जाओगे, वहाँ पे जाके क्या है आपके पास में समस्या पता है क्या आने वाली है? एग्जाम में जाके ये भूल जाओगे, क्योंकि बच्चे मन के कच्चे होते हैं। वैसे सच्चे तो होते हैं पर मन के कच्चे होते हैं। वो सोचेगा यहाँ L2n था कि Li3n था, Lin3 था। वहाँ पर एग्ज़ाम में क्या है, बहुत सारे दिमाग में क्या है, नेगेटिव क्या है, थॉट्स आते हैं। ये नेगेटिव थॉट्स ही हैं। बनना ये था लेकिन कंफ्यूज हो गए। अब तुम्हारा माइंड क्या है, इन तीनों में से ये नहीं क्लिक कर पा रहा कि इन तीनों में से ये कौन था। तो ये लो भाई, यही तो एरर था। यहीं पे तो सबसे बड़ा गड़बड़ हुआ कि अब आप सिलेक्ट ही नहीं कर पाओगे। वही समस्या यहाँ आने वाली है कि Mg2n3 था कि Mg3n4 था कि Mg2n2 था। नहीं भाई, तुम्हारा माइंड इन चीज़ों को क्लिक नहीं कर पा रहा और एग्जाम में तो गलत करके आ गए। तो देखना, मैं यहाँ पर एक फंडा बताता हूँ आप लोगों को, फिर उसके बाद में कोई सी रिएक्शन हो आप इनको सोल्व कर लोगे भाई, बिना याद किए। आपको पता होना चाहिए कि जो लिथियम है, बात को समझना, लिथियम और नाइट्रोजन, लिथियम के ऊपर चार्ज होता है +1, नाइट्रोजन के ऊपर होता है -1। ये जो चार्ज है इनको यहाँ पर मेंशन कर लेना भाई। इसके ऊपर चार्ज है 1, इसके ऊपर चार्ज है 3, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतना तो सभी बच्चे को आता है। देखो हर फॉर्मूला बनेगा इसी के भी यहाँ पे Li3n बन गया। ये लोग कभी याद करने की जरूरत पड़ेगी क्या आप लोगों को? कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई बात समझ? फिर उसके बाद में तुम्हारे पास में क्या है, ये है Mg ने रिएक्शन की N2 के साथ में, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का -3 चार्ज है, यहाँ पर +2 चार्ज है। तो चार्ज यहाँ पर मेंशन कीजिए 2 और 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर, तो तुम्हारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? Mg3 और N2। तो आप देख लीजिए, बिना याद किए आपके सामने प्रोडक्ट बन रहे हैं। क्या बन रहा है? Mg3n2। यस या नो? यही तो है आयनिक नाइट्राइड। बात गले उतरी कि नहीं उतरी? मेरे हिसाब से तो उतर जानी चाहिए गले। बना लीजिए एक बार इसको, बनाइए। नेक्स्ट मेंशन कीजिए, व्हेन ऑक्साइड ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम, व्हेन ऑक्साइड ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम, व्हेन ऑक्साइड ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट विथ, व्हेन ऑक्साइड ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट विथ वाटर,
react with water and form hydroxide and form hydroxide and form hydroxide and form hydroxide. And these hydroxide are basic in nature. And these hydroxide are basic in nature. लिखिए, जब लिथियम व मैग्नीशियम के ऑक्साइड जब लिथियम व मैग्नीशियम के ऑक्साइड की अभिक्रिया जब लिथियम व मैग्नीशियम के ऑक्साइड की अभिक्रिया जब लिथियम व मैग्नीशियम के ऑक्साइड की अभिक्रिया H2 के साथ करवाई जाती है H2O के साथ करवाई जाती है तो हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है तो हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है तो हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है तथा इन हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है तथा इन हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। देखिए क्या बोला, तुम्हारे पास में ये ऑक्साइड था Li2O, फिर क्या था MgO, इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा दी, वाटर के साथ में, इसकी भी रिएक्शन किसके साथ में करवा दी, वाटर के साथ में। क्या बन गया तुम्हारे पास में LiOH, यहाँ पर क्या बन गया MgOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ पर MgOH का होल ट्वाइस क्यों है, देख लीजिए भैया, कोई भी रिएक्शन सोल्व कर लीजिए। लिथियम के ऊपर तो चार्ज कितना होता है प्लस का 1, OH के ऊपर चार्ज कितना होता है माइनस का 1। ये लो मेंशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो इसका आंसर तो क्या आएगा LiOH ही तो आएगा। Mg के ऊपर चार्ज है +2 और यहाँ OH के ऊपर है -1, यहाँ पर 2 मेंशन कीजिए, यहाँ पर 1 मेंशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या बन गया MgOH का क्या होल ट्वाइस। यस या नो, आई बात बना लीजिए एक बार इसको। नेक्स्ट स्टेटमेंट मेंशन कीजिए, द हाइड्रोक्साइड ऑफ बोथ द एलिमेंट decompose on heating and form oxide and form oxide and form oxide and form oxide and form oxide। हिंदी वीडियो वाले में से मेंशन करना, लिथियम तथा मैग्नीशियम के ऑक्साइड का तापीय अपघटन होने पर लिथियम तथा मैग्नीशियम के ऑक्साइड का तापीय अपघटन होने पर लिथियम तथा मैग्नीशियम के ऑक्साइड का तापीय अपघटन होने पर क्या लिखा है, लिथियम तथा मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड का तापीय अपघटन होने पर ऑक्साइड का निर्माण होता है। देखिए कैसे, ये तुम्हारे पास में कौन है, ये है Li2O, इसका डिकम्पोज आपने करवाया, हीटिंग कंडीशन दी, ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड है ना LiOH,
2O, साथ में क्या है वाटर रिलीज होगा यहाँ से। रिएक्शन बैलेंस नहीं किया, ओनली मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। MgOH और इसका क्या भैया होल्ट वाइज थर्मल कंडीशन हमने दी, ये क्या बन गया MgO प्लस H2। रिएक्शन मेंशन कीजिए फटाफट एक बार, रिएक्शन मेंशन कीजिए। हो गया यहाँ तक का। नेक्स्ट मेंशन कीजिए, नेक्स्ट मेंशन कीजिए द कार्बोनेट of both the metals, the carbonates of both the metals decompose on heating and gives oxide कार्बोनेट की बात हुई, यानी कि Li2CO3। डिकम्पोज इसको कीजिए, क्या बनेगा Li2O प्लस CO2। यस या नहीं, Li2O प्लस CO2। नेक्स्ट इनको डिकम्पोज कीजिए, तुम्हारे पास में कौन है ये MgCO3। इसको डिकम्पोज यदि आप करोगे तो यहाँ पर होगा MgO प्लस CO2, MgO प्लस CO2। नेक्स्ट स्टेटमेंट मेंशन कीजिए, मेंशन कीजिए नाइट्रेट्स ऑफ बोथ द metals decompose on heating and gives